ऐसे निकम्मे शिक्षा मंत्री को हम यही कहना आए हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। बहुत दिनों का समय नहीं है, कल हमें नीट का पेपर देने जाना है, इसलिए हमें पोस्टर लेकर के आए हैं और हमें बताना है कि जो पेपर लीक हुआ है आप उसके जिम्मेदार हैं। और अगर इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति अगर इस्तीफा दे सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति क्या है, वो किस खेत के मूल्य है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? तो हम धर्मेंद्र प्रधान नहीं दे रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना इस्तीफा लेना। वो क्या कर रही है फिर? आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार तो दिवालिया हो गई है। इस देश में जो व्यक्ति रेल के बारे में नहीं जानता वो रेल मंत्री है, जो वित्त के बारे में नहीं जानता वो वित्त मंत्री है, जो शिक्षा के बारे में नहीं जानता वो शिक्षा मंत्री है, जो कुछ नहीं जानता उस देश का प्रधानमंत्री है। आप ही लोग सत्ता में लाते हैं। जब तक इस निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है, इस सिस्टम में गड़बड़ियों को सुधारा नहीं जाता है। अभी देखा होगा आपने खबर आई होगी कि टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है। ऐसा ये वैसी चीज हो गई कि अगर आपको बवासीर हुआ है तो बवासीर की दवाई मत लीजिए, कक्षा बदलते रहिए। कक्षा बदल देने से बवासीर नहीं। जो जेनजी जो युवा है, हमारे युवाओं के मुंह में आंख में धूल झोंक रहा है, इसलिए तो मैं चश्मा लगा लिया हूँ। वो जो धर्मेंद्र प्रधान धूल झोंक रहे हैं वो धूल मेरी आंख में नहीं है। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ विनय और आज मैं हूं जंतर मंतर पे और बीजेपी का आज ये सेकंड प्रोटेस्ट है। हमारे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं और हमने कई लोगों से बातचीत भी करवाई है। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये क्यों आए हुए हैं, इनका मकसद क्या है यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? हम नाम है आदर्श कुमार। हम आए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए। क्यों इस्तीफा चाहिए भाई? ऐसे किसी का इस्तीफा मांग लोगे आप लोग? अब यहाँ पे जो नीट पेपर लीक हुआ है और जो भी शिक्षा में लेकर के लगातार सीबीएसई में जो अभी ओएसएम हुआ था, शिक्षा में लगातार तमाम हमारा डिक्रीज हो रहा है, लगातार गिरावट आ रही है, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे निकम्मे शिक्षा मंत्री को हम यही कहना आए हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। बहुत दिनों का समय नहीं है, कल हमें नीट का पेपर देने जाना है, इसलिए हमें पोस्टर लेकर के आए हैं और हमें बताना है कि जो पेपर लीक हुआ है आप उसके जिम्मेदार हैं। और अगर इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति अगर इस्तीफा दे सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति क्या है, वो किस खेत के मूल्य है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। अरे भाई, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना इस्तीफा लेना। वो क्या कर रही है फिर? आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार तो दिवालिया हो गई है। इस देश में जो व्यक्ति रेल के बारे में नहीं जानता वो रेल मंत्री है, जो वित्त के बारे में नहीं जानता वो वित्त मंत्री है, जो शिक्षा के बारे में नहीं जानता वो शिक्षा मंत्री है, जो कुछ नहीं जानता उस देश का प्रधानमंत्री है। आप ही लोग सत्ता में लाते हैं उनको ना। हम लोग हमारे जैसे लोग नहीं लाते हैं। जो सिस्टम की गड़बड़ी है, अभी भी बंगाल में आप देखिए कि कितने लाख ईवीएम जल करके खाक हो गए जब उनसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा गया। तो वो ईवीएम के दम पे आते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली के दम पर आते हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं नीट के मामले को लेकर के और नीट में इस्तीफा लेकर के जाएंगे और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम सड़कों पे डटे रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, आप जैसे युवाओं को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके चले गए हैं, उनको लिए क्या कहोगे? वही गोदी मीडिया के जो गोदी सुअर थे वे लोग आए थे और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम उमर खालिद और तमाम प्रकार के आजादी के जो लोगों ने राजनीति की है उनको अभी पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस उनको बाहर भेज करके आई है। यहाँ पे मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस ने प्रेजेंस बनाई है और सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को कर रही है। और पुलिस का जो यहाँ पे मतलब कि योगदान है वो काफी सराहनीय है। दिल्ली पुलिस कोलैबोरेट कर रही है और दिल्ली पुलिस ने वैसे जैसे अराजक लोग, जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडे छवि के लोग हैं, जिनको 500 रुपए दे करके भेजा जाता है, उन लोगों को भी दिल्ली पुलिस खदेड़ करके भगाई है। और वो लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग नहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं। वहाँ पे प्लांटेड लोग आते हैं 500 रुपए लेकर के, वो लोग आते हैं धरने में और हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक प्रोटेस्ट तो आपने कर चुके हैं, दूसरा आज चल रहा है, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इससे? दूसरा सिर्फ दिल्ली में चल रहा है। हम लखनऊ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, पंजाब जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, हम देश के हर एक जगह हर एक स्टेट में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग अपने पैसे से आते हैं। तो कब तक ऐसे भागते रहिएगा जी? तब तक भागेंगे जब तक इस निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है, इस सिस्टम में गड़बड़ियों को सुधारा नहीं जाता है। अभी देखा होगा आपने खबर आई होगी कि टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है। ऐसा ये वैसी चीज हो गई कि अगर आपको बवासीर हुआ है तो आप बवासीर की दवाई मत लीजिए, कक्षा बदलते रहिए। कक्षा बदल देने से बवासीर नहीं रुक जाता है। तो जो ये हटाना था धर्मेंद्र प्रधान को और हटा रहे टेलीग्राम को, टेलीग्राम हटा देने से शिक्षा नहीं जो लीक पेपर है ये नहीं रुकेगा। शिक्षा में सिस्टम में जो गड़बड़ी है उस सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करना होगा। अब तो शिक्षा में वायुसेना का भी
इस्तेमाल होने लगा है। अब तो शिक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी, चाइना और जापान जैसे लोगों को टक्कर दे देगी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मतलब ये बता रहे हैं कि हम वायुसेना का इस्तेमाल करें, मतलब कि सिस्टम करप्ट हो चुका है। सिस्टम अब इस कैपेबल नहीं है कि अपने एग्जाम खुद वो करा पाए, इसलिए सेना का वो सहारा लेना है। यही बता रहा है ना सिस्टम कि अब हम हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं, हमारे हाथ पांव सूझ गए, अब हमारे बस की चीजें नहीं है, इसलिए हम वायुसेना को अपना जिम्मेदारी दे रहे हैं। वायुसेना पेपर लेके जाएगी। पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? आप ब्यूटी पार्लर वालों को पेपर को ट्रांसलेशन के लिए देते हो, ब्यूटी पार्लर वाले को ट्रांसलेट देते हो, तो सिस्टम में वहाँ गड़बड़ी है। प्रोफेसर लीक कर रहा है, तो आप जो है कि प्रोफेसर को ना हटा करके आप बोल रहे हो कि ये वायुसेना को। अरे पेपर ले जाते समय थोड़ी पेपर लीक हुआ था, पेपर को ट्रांसलेट करते समय, पेपर को बनाते समय जो प्रोफेसर थे उन्होंने लीक किया था। तो वहाँ पे सिस्टम ठीक करने की बजाय करें कि हम वायुसेना से ले जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम बेशर्मी वाली बात है, पागलपन वाली बात है। और ऐसा है कि जो जेनजी है, जो युवा है, हमारे युवाओं के मुंह में आंख में धूल झोंक रहा है, इसलिए तो मैं चश्मा लगा लिया हूँ। वो जो धर्मेंद्र प्रधान धूल झोंक रहे हैं, वो धूल मेरी आंख में नहीं है, इसलिए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो वायुसेना से भेजने का एक ढोंग रचा जा रहा है, नाटक किया जा रहा है, उससे सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है। तो ये चश्मा तो सारे युवाओं को पहनना पड़ेगा ना, तब तो बात बनेगी। कुछ तो आंखें खोल के घूम रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? नहीं, वो चश्मा लेकर के आए हैं, क्योंकि कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। आपने शब्दों को पकड़ा, आपने भावनाओं को नहीं पकड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन ये चश्मा तो सबको ही लगाना पड़ेगा ना, तब तो बात बनेगी। वो जो चश्मा है, जो प्रधान को देखने का चश्मा है, वो चश्मा सबके पास है। जो यहाँ पे उनके पास अगर चश्मा नहीं रहता तो यहाँ प्रदर्शन में नहीं आते। वो चश्मा है तभी वो यहाँ प्रदर्शन में है, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं कि हम इस्तीफे के लिए आए। आप जैसे युवा आते हैं और यहाँ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जात और बिरादरी के नाम पे वोट बांट देते हैं महाराज, उसका लिए क्या बोले? बढ़ा चढ़ा के तो मोदी जी बोलते हैं। 15 लाख उन्होंने बोला था, हमने थोड़ी बोला था। हमारे जो हमारे मांगे हम वो बोल रहे हैं, हम इस्तीफा लेने आए हैं, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा की बात नहीं। आपको क्या लगता है कि इस देश में जब ममता बनर्जी जैसे लोग, लालू जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग इस्तीफा दे सकते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? और बहुत दुख की बात है, ये बेशर्मी है कि राजनाथ सिंह आकर के कहते हैं कि हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं। इतनी बड़ी बेशर्मी हो ही नहीं सकती है बीजेपी की गवर्नमेंट कैबिनेट में। तो क्या लगता है जो यहाँ के नेता लोग हैं, वो इसको लेकर कोई सुनवाई करेंगे? क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनकी कुर्सियां हिल गई हैं। अब वो कहते हैं ना कि ऊपर से आप सही दिखा रहे हो, अंदर से दुख कर रहा है। वो अंदर से डरे हुए हैं। क्या लगता है आपसे डरेंगे वो लोग? बिल्कुल डरेंगे। हम डरने की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम यहाँ पे दिवालिया हो चुका है। इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। कांसीराम साहब ने कहा था कि रोटी अगर एक ही साइड रहेगी तो जल जाएगी, रोटी को पलटते रहना चाहिए। तो अब सिस्टम में चेंज की जरूरत आ गई है। एक सवाल और है, आप तो कॉकरोच जनता पार्टी में आ गए, आप कॉकरोच हो गए, एक तरीके से आप कॉकरोच है, लेकिन वहीं पे हिट भी लोग बना के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं कि कॉकरोच आएगा तो हम हिट से मार के उसको खत्म कर देंगे। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको क्या बोले? जो हिट वाले लोग थे, अभी पुलिस ने उनके पीछे हिट मारा है। अच्छा, उन्होंने ऐसा हिट दिया कि अभी वो भाग करके गए। अब यहाँ पे हिट वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कुमार विश्वास जैसा एक निर्लज व्यक्ति आकर के इस देश के युवाओं को बोलता है कि कॉकरोचेज है तो हिट है। हम कहना चाहते हैं कि मारो हमारे ऊपर हिट। देखते हैं कुमार विश्वास, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मारो हमारे ऊपर हिट। हम देखते हैं कि तुम्हारा हिट पावरफुल है या कॉकरोच पावरफुल है। कॉकरोच तो वे लोग हैं कि परमाणु बम अगर गिरेगा तो सिर्फ कोई नहीं बचेगा, सिर्फ कॉकरोच बचेंगे। तो हिट से क्या होने वाला है? हम तो परमाणु बम को झेले जाएंगे, हिट से क्या होगा? क्या लगता है इस बार कॉकरोच हिला देगा सिस्टम को? हिला चुका है, कॉकरोच हिला चुका है। ये अंदर से इनकी हालत खराब है, ये सिर्फ बाहर से दिखा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आपकी इज्जत इसी में है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना एक ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, एक इस सिस्टम को हम बदलते रहेंगे। अब क्या मांग है सरकार से? आप इस्तीफा है, हमारी पहली मांग इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, यही हमारी पहली मांग। चलिए, ये एक जोरदार युवक है और इन्होंने अपना पक्ष रखा है, खासकर सीजेपी को लेकर कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपके साथ विनय। धन्यवाद।